तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आखिरकार तुम सीरियस हो ही गए। डिसिप्लिन रहने के लिए, काम करने के लिए अपने मन को मना ही लिया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये हिम्मत किया कि 10-15 मिनट का वीडियो देखूंगा, उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप कि जो सीरियस होगा वो लास्ट तक ज़रूर देखेगा वीडियो हार्ड होने वाली है, डीप होने वाली है। बहुत लोग शायद सच मानेंगे नहीं, लेकिन जो सच है वो है। तो चलो जानते हैं सच क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तुमसे एक क्वेश्चन है, आज़ादी क्या है? व्हाट इज़ फ्रीडम? बोलोगे सुमंत, जो मैं अपने मन से कर पाऊँ, अपनी मर्ज़ी से कुछ चला पाऊँ, अपनी मर्ज़ी से खा पाऊँ, अपनी मर्ज़ी से कुछ देख पाऊँ, अपनी मर्ज़ी से किसी से मिल पाऊँ, जब भी मन करे किसी से मिल पाऊँ, किसी को कुछ भी बोल पाऊँ अपनी मर्ज़ी से। बेसिकली अपनी चॉइस पे जो हो उसको बोलते हैं आज़ादी। अपनी मर्ज़ी से जो हो उसको बोलते हैं आज़ादी। तो मैं यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि क्या तुम सच में आज़ाद हो? हम सबको लगता है अपनी मर्ज़ी से जी के हम आज़ाद हैं। तो डिटेल में समझेंगे कि ये जो लोग आज़ाद समझ रहे हैं इसको, अपनी मर्ज़ी से चलने को, ये क्या है। तो इसको डिटेल में समझते हैं। चलो, तो तुम कैसे जीते हो अभी? घर वाले सुबह उठाते हैं, उठते हो, कुछ भी मन करे जंक फूड खाते हो नाश्ता में, क्योंकि तुम आज़ाद हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। फिर नाश्ता ख़त्म हो गया, फिर स्कूल जाने का टाइम हो गया, फिर स्कूल जाते हो, पियोन से चिल्ला के बात करते हो, टीचर्स को डिसरिस्पेक्ट करते हो, चिल्ला के बात करते हो, रूडली बात करते हो, क्योंकि तुम आज़ाद हो। फिर स्कूल के आते ही चिप्स का पैकेट लेके गेम्स खेलते रहते हो घंटों घंटों, क्योंकि तुम आज़ाद हो। कोई बोलने वाला नहीं है, अपनी मन मर्जी से सब कुछ करोगे क्योंकि तुम आज़ाद हो। फिर गेम्स ख़त्म हो गया, फिर दोस्त लोग बुलाएंगे पार्टी के लिए, रात भर घर नहीं आओगे, दारू पियोगे, स्मोकिंग करोगे, क्योंकि तुम आज़ाद हो। अपनी मम्मी पापा से चिल्ला के बात करोगे, उनसे पैसे मांगोगे मूवी देखने के लिए, जिद करोगे, क्योंकि तुम आज़ाद हो। रास्ते में किसी भी लड़की को छेड़ दोगे, किसी के माँ बहन को गंदी नज़र से देखोगे, क्योंकि तुम आज़ाद हो। अपनी मन मर्जी से चलोगे, जब भी मन करे किसी दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे, किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे, क्योंकि तुम आज़ाद हो। तुम किसी का फीलिंग तोड़ सकते हो, किसी का प्यार तोड़ सकते हो, तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें सिर्फ तुम्हारे मर्जी से होना चाहिए सब कुछ। बस वही है। आईफोन ख़रीदने के लिए, बाइक्स खरीदने के लिए, वो भी शो ऑफ करने के लिए अपनी मम्मी पापा से पैसे मांगोगे, जिद करोगे, उनसे चिल्ला के बात करोगे, 2-4 दिन खाना नहीं खाओगे, क्योंकि तुम आज़ाद हो। तुम कुछ भी कर सकते हो अपनी मन मर्जी से। और ये सब करके तुम सीना ठोक के कहते हो, मुझसे ज़्यादा आज़ाद कोई इस दुनिया में नहीं है, इस भारत में नहीं है। मैं अपनी मन मर्जी का मालिक हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं किसी के भी माँ बहन को छेड़ सकता हूँ, उनको गंदी नज़र से देख सकता हूँ, लेकिन जब मेरी माँ बहन की बात आएगी, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। मैं दारू वारू पी के उनसे लड़ाई करूँगा, उनसे झगड़े करूँगा। मेरी माँ बहन को कुछ होना नहीं चाहिए, मेरी माँ बहन सेफ रहना चाहिए। इस भारत में सिर्फ मेरी माँ बहन का इज़्ज़त है, और किसी का माँ बहन का इज़्ज़त नहीं है। मैं छेड़ सकता हूँ किसी को भी, क्योंकि मैं अपनी मन मर्जी का मालिक हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। अपनी मन मर्जी का मालिक हूँ, मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। आज़ाद देश में पैदा हुआ हूँ, पहले से इंडिपेंडेंट था मेरा देश। तो यहाँ पे मेरा एक सवाल है तुमसे, क्या तुम सच में आज़ाद हो? आर यू रियली इंडिपेंडेंट? क्या ये हमारा देश इंडिपेंडेंट है? क्या तुम इंडिपेंडेंट हो? आर यू इंडिपेंडेंट? तुम बोल रहे होगे कि अपनी मन मर्जी से चलने से क्या ही हो जाएगा, जो मन करे खाओ, जो मन करे देखो, जिससे मन करे शादी करो, क्या फ़र्क पड़ेगा? बर्बाद हो जाओगे, दुनिया को बर्बाद कर दोगे। तुम देख ही रहो कि अपनी मन मर्जी से चलने से क्या क्या हो रहा है। एक भी इंसान नहीं रहेगा, एक भी इंसान नहीं रहेगा दारू पी के, सेक्स के चक्कर में,
नशे के चक्कर में मर जाएगा, कभी जी नहीं पाएगा। इंसान का जाति ही मर जाएगा अगर अपनी मर्ज़ी से चलने लगे। अगर अपनी मर्ज़ी से चलने लगे, इंसानों को मरने में 2-4 दिन ही लगेगा। अगर सब इंसान को बोला जाए अपनी मन मर्ज़ी से सब कुछ करो, तो कोई इंसान नहीं बचेगा। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो कि आर यू रियली इंडिपेंडेंट? सच तो ये है, तुम एक जंजीर में फंस गए हो, एक जाल में फंस गए हो, अपनी मनमर्जी के जाल में फंस गए हो, जिससे तुम कभी बाहर ही नहीं आ सकते, क्योंकि वो जाल कभी दिखाई नहीं देता है। अगर मेरे पैर में जाल फंस जाए तो मैं देख सकूं, तभी तो ना हाथ पैर मारूं छुड़ाने के लिए। अगर मेरे को दिखाई नहीं दे रहा कोई जाल है, कोई मेरे को बंदी बना रहा है, कोई मेरे को मैनिपुलेट कर रहा है, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि उसके खिलाफ एक्शन कैसे लूँ मैं। ये हर एक इंसान के साथ नहीं हो रहा है। तुम सबको देखो, हर एक इंसान जाल में फंसा हुआ है, हर एक इंसान फंसा हुआ है। और याद रखना कि आज़ाद वही है, फ्रीडम वही है जो डिसिप्लिन है, अपने होने का वैल्यू को जान पा रहा है, अपनी टाइम की वैल्यू को जान पा रहा है, अपनी फ्रेंड्स का वैल्यू को जान पा रहा है, यूनिवर्स का वैल्यू को जान पा रहा है, इस दुनिया का लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर पा रहा है। अगर जाहिर सी बात है तुम डिसिप्लिन रहोगे तो लग्जरी लाइफ एंजॉय करोगे ही करोगे, क्योंकि वो पक्की बात है। जो ये सब कर पा रहा है, जो एंजॉय कर पा रहा है इस दुनिया का, अपनी हेल्दी बॉडी का, वही आज़ाद है। और बाकी सब तो गुलाम है, एक जंजीर में फंसे हैं, गुलाम है। तुम इसको मानो या ना मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम ऑलरेडी एक जाल में फंसे हो। तुम शायद इसको मानोगे नहीं, क्योंकि तुम जाल में फंसे हो। तुम्हारा मन बोलेगा तुमको कि अरे ये तो सच्चाई बता रहा है हमको, इसके बाद सुनकर अगर तू एक्शन लेगा तो तू अनकम्फर्टेबल में जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे में ठीक हूँ, अपनी मनमर्जी से सब कुछ करूँगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है मैं अगर डिसिप्लिन नहीं रहूँगा तो। अगर ये सब सोचने लगे तो बर्बाद हो जाएगा। अपना देश का, माँ बेटी का इज्जत नहीं रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है अगर अपनी मर्जी से चलोगे तो प्लीज़ डिसिप्लिन में आओ। और इस जंजीर से बाहर निकलने का, इस जाल से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, डिसिप्लिन, अनुशासन। जो अपने आप को अनुशासित कर पा रहा है, जो डिसिप्लिन है, जो अपने आप पर बाउंड्री लगा पा रहा है, अपने मन पर बाउंड्री लगा पा रहा है, वही आज़ाद है, वही फ्रीडम है। जो एंजॉय कर पा रहा है अपनी टाइम का, अपनी वैल्यू का, अपने होने का वैल्यू का, वही आज़ाद है। और बाकी सब तो गुलाम है। कोई सेक्स का गुलाम है, कोई गेम्स का गुलाम है, कोई गैम्बलिंग का गुलाम है, कोई नशे का गुलाम है। हर एक इंसान एक गुलाम है। कोई भी इंसान अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख पा रहा है, अपने कंट्रोल में नहीं रख पा रहा है। बस जो मन करे करो, जो मन करे खाओ। और एक बात पता है, एक अंडररेटेड चीज़ है शो ऑफ करना। एक ऐसा जाल है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, वो तुमको बर्बाद करके रख देगा। तुम्हारा टाइम, तुम्हारा पैसा बर्बाद कर रहा है, लेकिन तुमको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये जाल है, ये दिखाई नहीं देती। वो है शो ऑफ का जाल। तुम सोच रहे हो मैं 2-4 लड़कियों का अटेंशन ले लूँगा, 2-4 लड़कों का अटेंशन ले लूँगा, लेकिन नहीं, तुम EMI में फ़ोन लेते हो, आईफोन लेते हो। फिर वहाँ पे बात रुकी तो ना, ठीक बात है। तुम फिर अटेंशन पाने के लिए फिर बाइक लोगे, कार लोगे EMI में। इसमें तुम्हारा पैसा खर्चा हो रहा है, तुम्हारा टाइम खर्चा हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। और 2-4 लोग जो बोल देते हैं, कम्प्लीमेंट दे देते हैं, भाई तेरा आईफोन अच्छा है, फ़ोटो ले लूँ। ये सब चीज़ों के लिए तुम शो ऑफ नहीं कर सकते। उसके बदले अगर तुम EMI में जो चीज़ ले रहे हो वो भी शो ऑफ के लिए, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ जो लोग अपनी काम के लिए कंटेंट क्रिएशन के लिए ले रहे हैं, फ़ोटोग्राफी के लिए ले रहे हैं, उनको नहीं बोल रहा हूँ मैं। जो शो ऑफ के जाल में फंस गए हैं उनको बोल रहा हूँ मैं। तुम कपड़े लोगे, कोई अच्छा कपड़ा ले रहा है, उनको जलाने के लिए अच्छा कपड़ा लोगे। कोई सैमसंग फ़ोन ले रहा है, तुम आईफोन लोगे, वो भी EMI में। कार लोगे, बाइक लोगे EMI में। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तुम अगर वो EMI में पैसा जो लगा रहे हो वो पैसा कोई कोर्स में लगाओगे, कोई बुक में लगाओगे, तो तुम सारा जीवन अटेंशन पाओगे, रिस्पेक्ट पाओगे, वैल्यू पाओगे, सब तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे। तुम अगर अपने अंदर अच्छे चीज़ों पे इन्वेस्ट करोगे तो लोगों में वो फैलेगी, एक ऑरा फैलेगी कि इसको रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, क्योंकि ये अच्छी चीज़ों पर इन्वेस्ट कर रहा है, अच्छी चीज़ देख रहा है, अच्छा ज्ञान है इसको, तो अपने आप ही अटेंशन आएगा, अपने आप ही रिस्पेक्ट देंगे लोग। तुम्हें पैसा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, तुमको बस अच्छी चीज़ों पर इन्वेस्ट करना है, अच्छे जगह पर टाइम देना है, अच्छे लोगों पर टाइम देना है। समझ रहे हो? इसको समझो प्लीज़। एडिक्शन में फंसे हो, जो पॉर्न एडिक्शन में फंसे हो, जो गैम्बलिंग एडिक्शन में फंसे हो, जो गेम्स खेलने के एडिक्शन में फंसे हो, वो सब एक जाल है। बोला जाए तो तुम अगर पैसा नहीं कमा पा रहे हो, वैल्यू नहीं ऐड कर पा रहे हो, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा तुम्हें, वही सब, अगर तुम्हें पीस नहीं मिल पा रहा है, अगर तुम्हें शांति नहीं मिल पा रही है, तुम एक जाल में फंस गए हो, एक जंजीर में फंस गए हो जो तुम्हें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती। ये एक ऐसी जाल है जो तुम्हें दिखाई नहीं देती। ये वीडियो बना रहा हूँ कि इसको कोई देख सके, इस जाल को कोई देख सके, इसको कोई तोड़ सके, डिसिप्लिन से, अनुशासन से, अपने आप को बाउंड्री लगा के कोई तोड़ सके, इस जंजीर को, इस जाल को, बाहर आ सके, हमारे भारत में हैप्पी रह सके, सेफ रह सके हमारे माँ बहन। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। इसको समझो कि ये जाल तुम्हें बर्बाद कर देगा, हमारे माँ बहन को बर्बाद कर देगा। तुम सोच रहे हो कि माँ बहन को छेड़ दोगे, तुम्हारे साथ कुछ, तुम्हारे माँ बहन को कुछ नहीं होगा, तो तुम गलत सोच रहे हो। जो करोगे वही तुम्हारे पास आएगा ही आएगा। इसको तो मानो या ना मानो, आएगा ही आएगा। अब तो अपनी मनमर्जी से चलना छोड़ो और डिसिप्लिन में आओ। तो प्लीज़ इसको सबको शेयर करो, जो जाल में फंस गए हैं उनको बताओ, अपने फ्रेंड्स को बताओ कि हम लोग एक जंजीर में फंस गए हैं, हम लोग एक जाल में फंसे थे, तो हमको इससे बाहर निकलना है, अपने देश को बचाना है, अपने देश की युवा को बचाना है। बहुत हो गया कंफर्टेबल लाइफ, चलो कुछ करते हैं। अपनी मनमानी से ये दुनिया नहीं चलने वाली, डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। तो चलो, तो रियल आज़ादी एक्सपीरियंस करते हैं और अपने आप को मेहनत करवाते हैं और कुछ बड़ा करते हैं अपने देश के लिए, अपनी माँ बहन को सेव करने के लिए, अपने देश को ऊंचा करने के लिए। तो चलो डिसिप्लिन में आओ, काम करो और सबको शेयर करो। वीडियो में कुछ वैल्यू मिला तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना कैसा लगा। अगर वीडियो में कोई गलती हुई तो उसके लिए सॉरी। तो चलो डिसिप्लिन में आते हैं। स्टे पॉजिटिव एंड स्टे fearless. Thank you so much for watching.